सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, सर्वनाम और उसके भेद। मैं हूं आपका अध्यापक श्री मनोहर पाटिल और आज हम देख रहे हैं हिंदी व्याकरण सर्वनाम। बच्चों, सर्वनाम आपको परिचित है, जिसको आप इंग्लिश में प्रोनाउंस कहते हैं। आज हम उसको हिंदी में देखेंगे। सर्वनाम शब्द की परिभाषा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, तू, यह, मैं, वह, कुछ, कोई आदि। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, राम खेलकर आया, वह अब पढ़ेगा। राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, मैं भी खेलूंगा। तो इस वाक्य में यहाँ पर राम खेलकर आया, वह अब पढ़ेगा, वह ये सर्वनाम है। राहुल के जगह पे क्या शब्द इस्तेमाल हुआ है? मैं भी खेलूंगा। तो ये सर्वनाम शब्द किसकी जगह पे यूज हुआ है? राम की जगह पे वह और राहुल की जगह पे मैं सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, यानी प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि एक ही नाम बार बार दोहराने से बोलने वाले को भी अच्छा नहीं लगता है और सुनने वाले को भी बार बार वही नाम दोहराया जाता है, तो वो भी सुनने वाले के लिए अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए एक बार उनका नाम लेने के बाद हम उसकी जगह पे आप, तू, यह, मैं, वह, कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग करके हम वाक्य को बेहतरीन बना सकते हैं। आइए सर्वनाम के भेद देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ऐसे कुल 6 प्रकार हैं, जिसमें हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, यानी खुद के लिए प्रयोग हो रहा है, यानी मैं उत्तम पुरुष। तुम मेरे सामने खड़े हो, तो तुम मध्यम पुरुष। और वह जो यहाँ पे नहीं है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो अन्य पुरुष, यानी फर्स्ट पर्सन आई, सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन जो यहाँ पर नहीं है, ही, सी, इट, ऐसे इंग्लिश में हम प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार हिंदी भाषा में खुद के लिए मैं, सामने जो है उसके लिए तुम, और जो यहाँ पर नहीं है वो वह। ऐसे 3 प्रकार पुरुषवाचक में हैं। यानी पुरुषवाचक के 3 भेद है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यानी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी इंग्लिश में आप कहेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है। अभी उत्तम पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है, उस सर्वनाम को उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ, यानी खुद के लिए क्या, कौन सा सर्वनाम इस्तेमाल हुआ है? मैं।
हम रोज स्कूल जाते हैं। हम यानी ये मैं हम ये हमारे लिए इस्तेमाल हुआ है। अन्य पुरुष बोलने वाले और सुनने वाले अपने या सामने वाले के अलावा अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उस सर्वनाम को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह फल खाता है, यानी जिस व्यक्ति के बारे में हम जान रहे हैं वो हमारे सामने नहीं है, वो थर्ड पर्सन है। वह फल खाता है। वे लोग दिन भर खेलते हैं। दिन भर खेलते हैं, तो यहाँ पर अन्य पुरुष है। तो इस प्रकार वह और वे यह सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो फर्स्ट पर्सन बोलता है, सेकेंड पर्सन सुनता है, जिसके बारे में हम सुनते हैं वह थर्ड पर्सन रहता है और थर्ड पर्सन के लिए वह वे का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है बच्चों, हमने उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उप प्रकार हमने देखे। अब हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय यानी जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी किसी निश्चित स्थान का, वस्तु का बोध कराता है उनको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे यह अमीर का घर है। यह अमीर का घर है यानी निश्चित है। तुम्हारी साइकिल वह है, यानी निश्चित ये आपकी साइकिल है, उसके नहीं तुम्हारी साइकिल वह है। वही आपका खेत है, यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं यानी वस्तु का, व्यक्ति का यहाँ पर निश्चित होना जरूरी रहता है, इसीलिए उनके लिए हमने प्रयोग किया यह, वही, वह। यह सर्वनाम शब्द हमें निश्चित स्थान का, निश्चित व्यक्ति का बोध करा रहा है, वस्तु का बोध करा रहा है, इसीलिए यह, वह, वही निश्चित वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखते हैं अनिश्चित वाचक सर्वनाम, अनिश्चय वाचक सर्वनाम जो निश्चित नहीं है। जैसे जो सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु, अनिश्चित व्यक्ति या अनिश्चित घटना के लिए प्रयुक्त होते हैं वे अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि निश्चित नहीं है, परफेक्ट नहीं है, जहाँ पर संदेह है, ऐसी चीज़ें जो है अनिश्चित वाचक सर्वनाम में आती हैं। जैसे कोई आ रहा है। कोई मालूम नहीं कौन है ना। कोई आ रहा है, कुछ काम करो। कुछ यानी कौन सा काम करो पता नहीं। तो यहाँ पर कोई आ रहा है यानी कोई ये शब्द अनिश्चित है, परफेक्ट नहीं है। कुछ काम, काम कौन सा है पता नहीं है। कुछ ये शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। अब हम चौथा प्रकार देखेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द द्वारा किसी के बारे में प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिस सर्वनाम शब्द द्वारा प्रश्न उपस्थित होता है, कौन, कितना, कैसे, ये शब्द जो है प्रश्न उपस्थित करते हैं, ये सभी शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। अब हम उसका उदाहरण देखते हैं। नहीं, जैसे वहां कौन है, प्रवीण क्या कर रहे हो, कांच किसने तोड़ा। इन वाक्यों में कौन, कहाँ, किसने यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यानी इन शब्दों से प्रश्न उपस्थित हुआ है, इसीलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और
संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य दूसरे शब्द या वाक्य से संबंधित जाना जाता है वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जो सोवेगा सो खोवेगा, जो करेगा सो भरेगा, जो सो, जैसा वैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी, वो संबंधवाचक सर्वनाम है जो आप लोगों को इस साल सिलेबस में नहीं है। और छठा है निजवाचक सर्वनाम। वक्ता या लेखक जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए, तुम अपना काम स्वयं करो। यानी यहाँ पर हम देखते हैं अपने आप और स्वयं, यह निजवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों, आज हमने सर्वनाम के भेद देखे, उसके प्रकार देखे, जिसमें संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम तुम लोगों को सिलेबस में नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।